उसके लिए पीसीसी प्रेसिडेंट भूपेन बोरा जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज और सभी यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ हर्षद शर्मा जी, जो हमारे दूसरे नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारी टीम AICC ने बनाई है टू रेगुलेट द थिंग्स इन आसाम टिल द असेंबली इलेक्शंस। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। आज हमारे जो मीडिया के लोग आए थे उनके साथ हमने सारा जायज़ा लिया। सर्वप्रथम जो कल दर्दनाक घटना पहलगाम में हुई है, जहाँ पर जो सैलानी गए हुए थे, उन सैलानियों पर वार हुआ है, उन्हें आतंकवादी घटना में मारा गया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। पाकिस्तान की कायरता है, कायरतापूर्ण हमला हुआ, निहत्थे लोगों के सामने ऐसी राइफल्स, जो बहुत ही आधुनिक राइफल है, उससे निहत्थे लोगों को शिकार बनाया गया। पाकिस्तान इस तरह की घटना करता आया है, लेकिन ऐसी घटना आगे न हो, हमारे बेकसूर लोग न मारे जाएं, इसका ख्याल हम सबको मिलकर के रखना चाहिए। इस मौजूदा परिस्थिति में विपक्ष भी सत्ता के साथ है, क्योंकि ये लड़ाई आतंकवाद के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। इसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और इसमें सत्ताधारी पार्टी को अगर विपक्ष का जितना भी साथ उनको लगे तो विपक्ष का साथ उनको पूरी तरह से मिलेगा। आज असम की बात, हमने यहाँ के मुद्दों का पूरा जायज़ा लिया और पिछले कई दिनों से हम देख भी रहे हैं कि असम के अंदर जो हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार चल रही है, वो किस तरह से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से चलती है। सत्ता की ताकत और कानून की ताकत को पुरजोर उपयोग करके किस तरह से विपक्ष को डराना धमकाना। यहां पर कानून का राज नहीं, डंडे का राज चल रहा है, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। असम के अंदर पिछले चंद वर्षों से हम देख रहे हैं कि लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहां पर लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र चल रहा है। इस ठोकतंत्र को ना तो असम की जनता स्वीकार करेगी और विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेता पुरजोर इसका विरोध करेंगे। इस पर आवाज उठाते आए हैं और आने वाले दिनों में भी आवाज उठाते रहेंगे। हम जनता की अदालत में जा चुके हैं और जनता की अदालत के बीच उन तमाम सारे मुद्दे जिसमें पता चलता है कि किस तरह से विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से मीडिया के लोग जो सरकार के खिलाफ या सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये हमने पिछले कई दिनों में देखा है। आदरणीय गौरव गोगोई का विषय हो, उनको और उनकी धर्मपत्नी को किस तरह से उनका चरित्र हनन किया जाए, ये पूरा एक रोड मैप, एक टूल किट हेमंता बिस्वा शर्मा ने तैयार की है। हमारे प्रवक्ता रीतम सिंह, जिसने सोशल मीडिया पोस्ट डाली और उस रीतम सिंह को तकरीबन 1 महीना हो गया, एक केस के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कोई ना कोई केस लगा करके, कानून का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके उसे हिरासत में रखाने का काम ये हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कर रही है। ये कायरतापूर्ण काम है। कायर लोग इस तरह से करते हैं, जो डिसेंट को दबाना चाहते हैं, जो विरोध को दबाना चाहते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो सबको इक्वल राइट्स देता है,
इक्वल राइट्स का ये हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है। उसी तरह से अगर आप उदाहरण देखें तो महबूबुल हक वो भी हिरासत में ले लिए गए थे। दिलावर हुसैन मजूमदार आप ही हैं। इन्होंने जिस तरह से आवाज उठाने का प्रयास किया, इनकी आवाज को दबाने के लिए इन पर भी एक्शन हुआ। मीडिया कर्मियों ने प्रोटेस्ट करने के बाद भी हेमंता बिस्वा शर्मा को वो समझ नहीं आई, वो दबाव तंत्र के अंदर ही काम करना चाहते हैं। रकीबुल हुसैन की सिक्योरिटी उसको विड्रॉ किया गया। रकीबुल हुसैन जो एक प्रख्यात नेता है, मेंबर पार्लियामेंट है, उनके घर पर भी हमला हुआ। ये तमाम सारी चीजें दिखाती है कि असम के अंदर संविधान का राज नहीं है, यहां पर लोकतंत्र नहीं, लोकशाही नहीं, हिटलरशाही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी असम के अंदर 3J में कहूंगा, 3J इसलिए कहता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जे है वो झूठ, जुमले और जगलरी से जुड़ा हुआ है। 3J झूठ, जुमला और जगलरी, ये भारतीय जनता पार्टी करती आई है, हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। इसीलिए मैं बीजेपी को भारत की झूठी पार्टी, भारत का जुमला पार्टी और भारतीय जगलरी पार्टी कहता हूं कि ये हमेशा जगलरी करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर लोगों की वोट हत्याते हैं। इनका काम है सिर्फ इनकी राजनीतिक रोटियों को सेकना, और कुछ नहीं मिला तो इनके पास में ब्रह्मास्त्र आ जाता है विभाजीकरण राजनीति का, ध्रुवीकरण का एक ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। आने वाले समय में ये ध्रुवीकरण भी करेंगे क्योंकि इनकी मंशा यही रहती है कि नफरत की आग जलती रहे, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकान चलती रहे, ये इनका लक्ष्य रहता है। और इसका दृश्य हम देखते आए हैं, और आज भी पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर भी हम देख रहे हैं। जगह जगह से जहां पर पंचायत चुनाव हो रही, ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्हें किस तरह से धमकी दी जा रही है, पुलिस का वापर, पुलिस का गैर वापर किस तरह से हो रहा है। इसलिए मैं चंद शब्दों में हेमंता बिस्वा शर्मा को चंद अक्षरों में सतेज करना चाहता हूं कि अगर वोट पर पुलिस का पहरा होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। बाबा साहब अंबेडकर के नाम की आप कस्में खाते हो, गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता भारतीय जनता पार्टी के संविधान की बात करते हैं, इनका दोगला चेहरा सामने आ रहा है जब ये पुलिस का गैर वापर करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। असम में धमकी नहीं, जनता की मर्जी चलेगी। हेमंता बिस्वा ध्यान से सुन ले, असम में धमकी नहीं, जनता की मर्जी चलेगी। पुलिस कानून की रखवाली है, सत्ताधारियों की नहीं। चुनाव में डंडा नहीं, जनता का फैसला चलेगा। जनता पंचायत इलेक्शन द्वारा अपना फैसला देगी। इनका डंडा राज जो है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल कांग्रेस के नेताओं ने भी जाकर के कंप्लेन किया है। इलेक्शन कमीशन को हम चिट्ठियां देते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को महाराष्ट्र के अंदर 15 से ज्यादा चिट्ठियां दी थी। वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर के जो गड़बड़ियां हुई महाराष्ट्र के अंदर, या वोटर रजिस्ट्रेशन में हरियाणा में जो गलतियां हुई, जो गड़बड़ी दिल्ली के चुनाव में भी हो रही थी, इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक नहीं कई कंप्लेन दी है, लेकिन निर्वाचन आयोग हमारी बातों का जवाब नहीं देता है। कल हमारे असम के लोगों ने भी कंप्लेन करी है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन भी की है, और इलेक्शन कमीशन सो रहा है और लोकतंत्र असम के अंदर रो रहा है। ये आज यहां पर परिस्थिति है। और अगर अंग्रेजी में कहा जाए, आई वुड लाइक टू टेल हेमंता बिस्वा शर्मा
कि लेट वोट्स स्पीक, नॉट द पुलिस बैटन्स. Let the votes speak, not the police batons. If law protects power instead of poor, then who will protect democracy? लोकतंत्र तार तार हो जाएगा. ये हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार को सोचना पड़ेगा. There should not be force over freedom. There should not be force over freedom. Police bullets should not aim the ballots.